मिथिबाय सलकनोआव मोनसे जाथाय जादों नोंथांमोना निस्सय मिथिखादों नङा होमबा जे अर खामनानै स्टुडेन्ट एबा खामानि मावग्रा मानसिफोर थैनायखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिखादों जे माने बेवहाय घटनाया ओरैबायदि जे बिल्डिं सायाव माने बिथांमोना खामानि मावबाय थादोंमोन जे 3D एनिमेशननि खामानि मावबाय थादोंमोन बिथांमोना कुइसन क्लास लादोंमोन बे क्लास लाबाय थानायावनो माने गोबांथार अर खामनानै माने गोबांथार मानसिफोरा बेवहाय 15-20 जन मानसिफोरा थैनो गोनां जादों आं बेनि मोनसे भिडिअ होनो थांगासिनो नोंथांमोना नायजोबबा निस्सय बुजिगोन माने घटनाया ओरैबायदि जे बिल्डिं अर खामनायखौ बिथांमोना मिथियाखैमोन माने बेवहाय माने सोरबा थैदों बाथरुमाव थांनानै थैदों सोरबा थैदों जे अर खामनानै एबा सोरबा माने गोलैनानै थैदों बेफोरबायदि गोलैनानै थैनानै माने 15-20 जनसो मानसिफोरा बेवहाय जिउ गोमानांगौ जादों माने बाथ्राया ओरैबायदि बेवहाय अरा मा जाहोननि थाखाय एबा माबोरै खामदोंमोन अरा बाथ्राया ओरैबायदि जे बेवहाय तारनिफ्राय एबा जोंनि लाइन तार माने अरा जोंदों होननानै जों मिथिनो मोनदों स' माने ओरैबायदि जोंनो जे माने लाइन तारा माने नांजाबना दङमोन होननानै मिथिनो मोनदों एबा लाइन तारा माने नांजाबनानै अर जोंखांनानै जे मोनसे माबायाव मोनसे बेयाव अरा नाङैनानै जे माने पुरा बिल्डिंखौ कभार खालामनानै पुरा बिल्डिंनि अरा खामदोंमोन सेकेन्ड फ्ल'राव खामदोंमोन बेनि उनाव अरा थाङै सानि मोनसेयावबो खामैजोबदो माने बुंनो थांबा गथाय बिल्डिंआनो अर खामजोबना होदो जे उनाव गमखौ मोनाखैमोन बिथांमोना जे गम मोनैयाव बिथांमोना क्लास खालामबाय थादों बेफोरबायदिनो खामानि मावबाय थादों बे खामानि मावबाय थानायनि उनाव जेब्ला सासेया जे गम मोननानै जेब्ला माबा जोबना होयो गाख्रबनानै एबा फोरमायना होयो जे अर खामदों जोंनि बिल्डिंआव होननाय लोगो लोगो गासैबो मानसिफोरानो खास्रा जोबनो हमनायाव जे अराथ' खामजोबना दङ नङा होमबा बाहेरथिं फैनानै नायोबा गासिबो अरजों गोजा गासिबो धुङा गोजा बेनि उनाव ओंखारलांनो लामा गैया जे दरजाफोरा बन्द जाजोबना दोङो अरजों बन्द जाजोबना दोङो ओंखारलांनो लामा गैया बेफोरबायदि जाजोबना दोङो बिनि उनाव जा बिल्डिं सायाव थानाय मानसिफोरा गोबांथार हां लानो थाखाय डिस्टार्ब जाबाय एबा धुङाजों बुंफुंजोबना थाबाय गासैबो रुमा हां लानो थाखाय एसे डिस्टार्ब जाबाय नङा होमबा धुङा हाबोब्ला निस्सय नोंथांमोना मिथिखागोन जे हां लानायनि थाखाय एसे डिस्टार्ब जायो एबा हां लानो हायाबाथ' जों मानसिफोरा थैखायो नङा होमबा बेजोंनो लोगोसे गासैबो मानसिफोरा बेफोरबायदिनो माबा जाजोब्बाय धुङाजों बेफोरबायदि हां लानो हायै जाबाय बेफोरबायदि जानायाव माने जायफोरा जेथिं हायो बिथिंनो खारस्रानो हमबाय ओमफ्राय जायफोरा जेथिं हायो बिथिंनो थाजोबनो एबा खारनो हमबाय नङा होमबा निस्सय नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि जायोब्ला निस्सय जाय जेथिं हायो बिथिं बाज्रुमनो नागिरगोन खारनो नागिरगोन नङा होमबा बेनि उनावनो बेफोरबायदि 15-20 जन मानसिया ओरैबायदि थैदों जाय मानसिफोरनि गेजेरावनो बे थैनो गोनां जादों जे मानसिफोरनि गेजेरावनो बाज्रुमनानै थैनो गोनां जादों जे सोरबा किडनेप खालामनानै बुथाराखै एबा सोरबा गाज्रि मानसिया लांनानै बुथाराखै बेफोरबायदि नङा गासैबो मानसिनि गेजेरावनो बे बाज्रुम बेफोरबायदि थैनायखौ जोङो मिथिनो मोनदों जायफोरा बासिदों बेफोरबो माने गोबांथार माने सोरबाबा आथिं बायदो सोरबाबा आखाइ खामजादो सोरबाबा बिखुं खामजादो बिथांमोना एसे दा मोजाङाव दङ होननानै मेडिकेलाव दङ होननानै जों मिथिनो मोनदों माने जायफोरा बासायदो बेफोर माने बासिदो जायफोरा बासिदो बेफोर माने पुरा माने लाइन तारजों हमनानै बाज्रुमनाय बिनि उनाव जे दैनि पाइपजों ओंखारबोनाय बेफोरबायदि आं मोनसे भिडिअ होनो हागोन नोंथांमोना नायलाबा निस्सय मिथिगोन आरो बुजिगोन माने बेफोरबायदि अर खामजायनि उनाव गोबांथार मानसिफोरा थैनो गोनां जादों बिनि उनावनो जायबा बेवहाय अर खामदो बे अर खामनाय माबाया माने सरकारनि मोनसे कुइसन सेन्टार एबा बेफोरबायदिनो खामानि मावनाय होननानै मिथिनो मोनदों आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा निस्सय बुजिगोन आरो मिथिगोन स' नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ जय यहाँ काम करते थे नौजवान कोई 3D आर्टिस्ट कोई डिजाइनर कोई तकनीकी काम करने वाला इनमें से कुछ लखनऊ के थे कुछ दूसरे शहरों से आए थे और कुछ तो बंगाल जैसे दूर के राज्यों से भी यहाँ काम करने आए थे सब अपने सपनों के साथ आए थे एक अच्छी नौकरी एक बेहतर जिंदगी उस दिन भी सब कुछ सामान्य था लोग अपने कंप्यूटरों पर काम कर रहे थे कुछ चाय पी रहे थे कुछ आपस में बात कर रहे थे बाहर की दुनिया को कोई खबर नहीं थी कि इस इमारत के नीचे यानी नीचे की मंजिल में कुछ ऐसा हो रहा था जो ऊपर काम करने वालों की जान के लिए खतरा बनने वाला था नीचे की मंजिल पर चलता था अलीगंज पेट हाउस का एक गोदाम इस गोदाम में रखा था फूलों का सामान सुखाए हुए फूल सजावटी सामग्री कागज और ऐसी ही चीजें जो आग लगते ही तुरंत भड़क जाती हैं और उस दिन उसी गोदाम में हुआ एक शॉर्ट सर्किट को आप समझिए इस तरह कि बिजली की चिंगारी ने उस सूखे सामान को पल भर में जला दिया और आग एक बार भड़की तो फिर रुकी नहीं ऊपर जो लोग काम कर रहे थे उन्हें पहले कुछ पता नहीं चला
फिर एक सीनियर कर्मचारी ने कुछ महसूस किया, शायद धुएं की हल्की गंध या बाहर से आती कोई आवाज। उसने साथियों को बताया। शुरुआत में सबने सोचा कि शायद कुछ मामूली सी बात है, हो सकता है नीचे कोई छोटी सी चीज जल रही हो, जल्दी बुझ जाएगी। लेकिन जब कुछ लोग अपनी सीट से उठकर बाहर निकले तो जो मंजर उन्होंने देखा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। पूरा कॉरिडोर, पूरा बाहर का हिस्सा धुएं से भरा पड़ा था। काला, घुटन भरा धुआं, आंखें जल रही थीं, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, और नीचे से आती आग की लपटें अब ऊपर की तरफ बढ़ रही थीं। अब समझिए उस पल की भयावहता। एक पल पहले ये लोग अपने काम में लगे थे, और अगले ही पल चारों तरफ धुआं, नीचे आग, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। यही सबसे बड़ी त्रासदी थी। उस स्टूडियो में कोई ढंग का एग्जिट नहीं था। आप सोचिए, अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप खिड़की से कूदेंगे, दरवाजे से भागेंगे, किसी भी रास्ते से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सारे रास्ते बंद हों तो यहां यही हुआ। कॉरिडोर में धुआं इतना घना था कि उस रास्ते से जाना मतलब खुद को धुएं में झोंकना था। सीढ़ियां थीं, लेकिन नीचे से आग आ रही थी। दरवाजे थे, लेकिन खुलने का नाम नहीं ले रहे थे, या धुएं के कारण दिख नहीं रहे थे। कुछ लोगों ने एक काम किया जो उस वक्त उन्हें सबसे सुरक्षित लगा। वो बाथरूम में घुस गए, दरवाजा बंद कर लिया, सोचा कि यहां धुआं कम आएगा, कोई आकर बचाएगा। अगर बचाने वाला ना आए तो वो बंद कमरा ही कफन बन जाता है। बाहर से मदद की उम्मीद भी धीरे धीरे टूटने लगी। लोगों ने फोन उठाए, नंबर डायल की, लेकिन जो होना था वही हुआ। फोन पर कोई नहीं उठा, न परिजनों ने उठाया, न मदद का कोई नंबर उठाया। शायद नेटवर्क की दिक्कत हो, शायद आग और धुएं के बीच आवाज न पहुंच पाई हो। जो लोग ऊपर खिड़की के पास थे वो चिल्लाते रहे। नीचे सड़क पर लोग जमा हो रहे थे, देख रहे थे, लेकिन ऊपर पहुंचने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब शुरू हुई असली जद। नीचे झांका, मंजिल ऊंची थी। सीधे कूदना मतलब हड्डियां टूटना या जान जाना, लेकिन रुकना भी मतलब धुएं में दम घुटना। तो कुछ लोगों ने वो किया जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने खिड़की के बाहर निकले, बिजली के तार पकड़े और उनसे लटक कर नीचे उतरने की कोशिश की। मोहम्मद आसिफ, जो इस स्टूडियो में 3D आर्टिस्ट का काम करते थे, उन्होंने भी यही किया। बिजली के तार पकड़े और लटक कर नीचे उतरे, लेकिन बिजली के तार गर्म थे। धुएं और आग की गर्मी से वो तार तपे हुए थे। आसिफ की उंगलियां जल गईं, लेकिन उन्होंने तार नहीं छोड़ा। दर्द सहते हुए जलती उंगलियों के साथ वो नीचे उतरे। जिंदगी बची, लेकिन उस दिन का वो दर्द शायद उम्र भर नहीं भूलेंगे। कुछ और लोगों ने पाइप का सहारा लिया। इमारत के बाहर जो पानी के पाइप होते हैं, उन्हें पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरे। ये काम आसान नहीं था। हाथ कांप रहे थे, सांस फूल रही थी, नीचे देखो तो चक्कर आए, लेकिन कोई चारा नहीं था। कुछ लोग के बस दौड़ते रहे। जो भाग्यशाली थे वो बच गए, जो नहीं थे वो नहीं बच पाए। 25 से 30 लोग उस दिन उस स्टूडियो में मौजूद थे। जब धुआं छौंटा, जब आग पर काबू पाया गया, जब लोगों को बाहर निकाला गया, तो जो तस्वीर सामने आई वो दिल दहलाने वाली थी। 15 से 16 लोगों की मौत हो गई थी, 10 से 11 लोग बचे, लेकिन बचना भी किसी सजा से कम नहीं था। कोई झलकर आया था, कोई घुटन भरे धुएं से बेहोश होकर उठा था, कोई ऊंचाई से उतरते वक्त छोटिल हो गया था। 3 महीने पुराना स्टूडियो, 3 महीने में इतनी बड़ी तबाही। एक कर्मचारी जो 1 साल से वहां काम कर रहा था, उसने बताया कि उसे कभी किसी ने फायर सेफ्टी के बारे में नहीं बताया। कोई ड्रिल नहीं, कैसे निकलें, बस काम करो और घर जाओ, यही था पूरा नियम। और यही लापरवाही इस हादसे की असली जड़ है। आप सोचिए, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, दुकान पर जाते हैं, दफ्तर में बैठते हैं। क्या हम कभी सोचते हैं कि वहां आग बुझाने का यंत्र है या नहीं? एग्जिट कहां है? बिजली की वायरिंग ठीक है या नहीं? ज्यादातर लोग नहीं सोचते, क्योंकि हमें लगता है ये सब तो होगा ही, ये सब तो जिम्मेदार लोगों ने देखा होगा। लेकिन यही भरोसा कभी कभी जानलेवा हो जाता है। स्टूडियो का मालिक प्रशांत या सुशांत जायसवाल, उन पर अब सवाल उठ रहे हैं। इमारत में फायर सेफ्टी का इंतजाम था या नहीं? एग्जिट प्लान था? आग बुझाने के यंत्र थे? नीचे गोदाम में इतना ज्वलनशील सामान रखा था, क्या किसी ने चेक नहीं किया? ये सवाल अब प्रशासन से भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इमारत को चलाने की अनुमति देने वाले वो भी जिम्मेदार हैं। जो अधिकारी चेकिंग करने आते हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और जो सिस्टम इन सबको आंख मूंद कर चलने देता है वो भी जिम्मेदार है। बंगाल से आए जो नौजवान वहां काम करते थे, उनके घरों में क्या गुजरी होगी जब आए थे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में, और लौटे या तो जख्मी होकर या फिर लौटे ही नहीं। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह एक व्यवस्था की विफलता है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें नियम तो बने हैं,
लेकिन उन्हें मानने और मनवाने की इच्छा शक्ति कहीं गुम हो गई है। हर साल हमारे देश में सैकड़ों ऐसे हादसे होते हैं। कभी किसी कोचिंग सेंटर में आग लगती है, कभी किसी अस्पताल में, कभी किसी फैक्ट्री में। हर बार खबर आती है, हर बार राजनेता बयान देते हैं, हर बार जांच समिति बनती है और फिर सब भूल जाते हैं। अगली खबर आती है, पुरानी दब जाती है। लेकिन जिनके अपने गए वो नहीं भूलते। मोहम्मद आसिफ की जली हुई उंगलियां नहीं भूलती। जो बाथरूम में बंद होकर दम तोड़ गए, उनके परिवार नहीं भूलते। तो क्या करें हम? क्या सिर्फ दुखी होकर बैठ जाएं? नहीं, हमें सतर्क होना होगा। अपने आसपास की इमारतों पर ध्यान देना होगा। जहां हम काम करते हैं, जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वहां एक बार जरूर देखें कि आग बुझाने का यंत्र है या नहीं, एग्जिट का रास्ता साफ है या नहीं, बिजली का काम ठीक से हुआ है या नहीं, और अगर कमी दिखे तो आवाज उठाएं। यह आपका अधिकार है। यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। लखनऊ के उन परिवारों के लिए जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजन खोए, हमारी संवेदनाएं शब्दों में नहीं समाती। उनके दर्द को हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन बांट नहीं सकते। बस यही दुआ है कि उन्हें इस दुख से उबरने की हिम्मत मिले, और जो बचे हैं उनके जख्म जल्दी भरें, और जो जिम्मेदार हैं वो कानून की नजर से बच न पाएं। यही न्याय होगा उन 15-16 जिंदगियों के साथ।